अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस नई वीडियो में बिल्कुल नया चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 11 साउंड, क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने साउंड के बारे में पढ़ना है और साउंड के बारे में बहुत सारी बातें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो हम ये इस पूरी वीडियो में जो आज मैं आपके सामने रखने लगी हूँ, इसमें हम साउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि ये है क्या चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपने पिछले चैप्टर के से लेके चलते हैं, जहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, वेव्स एंड वेव मोशन। ठीक है, तो वहाँ हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो ये था कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस वेव्स। ठीक है, और कहाँ पे हमने वो वाइब्रेशंस पढ़ी थी कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस वेव्स इन, फॉर एग्जांपल, इन वाइब्रेटर्स इन रिपल टैंक प्रोड्यूस वाटर वेव्स। ठीक है ना, हमने रिपल टैंक यूज़ किया था और वहाँ पे हमने वाइब्रेटर यूज़ किया था मोटर लगा के, तो हमने वहाँ पे कौन सी वेव्स प्रोड्यूस की थी, वाटर वेव्स। तो और पूरी चैप्टर में हमने फिर ये पढ़ा कि किसी भी वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए यू नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी या वाइब्रेटर। ठीक है, तो इसी तरह जैसे कि हमने चैप्टर 1 में देखा कि जैसे हमने ये पढ़ा कि रिपल टैंक में वाइब्रेटर्स वाटर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह वाइब्रेशंस, तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि वाइब्रेशंस जो हैं उससे किसी भी तरह की वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो वाइब्रेशंस ऑफ बॉडीज इन एयर, अगर हवा में ये वाइब्रेशन ऑफ कोई बॉडी अगर हो रही है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, वो एक साउंड वेव प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो जिस साउंड के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, साउंड के बारे में सबको पता है कि इसे हम उर्दू में आवाज कहते हैं। ठीक है, तो जो ये आवाज है, साउंड है, ये वाइब्रेशन ऑफ एनी बॉडी इन एयर से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ज़्यादा कुछ इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन हमें कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे गिटार, सबको पता है गिटार है, सितार है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो उनमें हमने देखा है कि जैसे ही हम गिटार के या सितार के स्ट्रिंग्स को अगर हम छेड़ते हैं, उनको वाइब्रेट करते हैं, तो क्या होता है, आवाज़, डिफरेंट तरह की आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो गिटार में योर वॉइस, हमारी आवाज़, मेरी आवाज़ कैसे निकल रही है, वोकल कॉर्ड है मेरे हलक के अंदर। ठीक है ना, जो वोकल कॉर्ड है उसमें वाइब्रेशन होती है, तो वो वाइब्रेशन हवा के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करती है, एयर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करती है, और जिसकी वजह से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। हार्ट बीट्स, हमारी हार्ट बीट्स पंप करती हैं, हार्ट पंप करता है और बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो जो हार्ट बीट्स प्रोड्यूस हो रही है, इनकी एक साउंड है। तो ये वाइब्रेशन, हार्ट बीट की जो वाइब्रेशन है, दैट प्रोड्यूसेस साउंड। ठीक है, इसी तरह लंग है, लंग्स भी वर्क करते हैं, तो इनकी भी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो देयर आर मेनी मोर थिंग्स, मेनी मोर एग्जांपल्स इन योर डेली लाइफ वेयर यू सी कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो साउंड वेव प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है, it produces, vibrating body in air produces sound waves। ठीक है, या sound is a wave which is produced by vibrating body। लेकिन ये तो हमने अपनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से या हमारे डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन से हमने अंदाजा किया। अब हम इस साउंड के बारे में 3 सवाल यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इनको हम जज करेंगे, तो हमें साउंड के बारे में सारी खास बातें पता चल जाएंगी और हमें कंप्लीट डिफाइन हो जाएगा कि साउंड क्या चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये कि प्रूव दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये प्रूव करें कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, दूसरा सवाल है कि इज देयर नीड ऑफ मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स, कि क्या साउंड वेव अगर वेव है तो उसमें प्रोपेगेट भी तो करना है, आगे बढ़ना है, तो क्या आगे बढ़ने के लिए उसको कोई मीडियम चाहिए या बगैर मीडियम के? मीडियम पिछले चैप्टर में भी मैंने बताया था कि मीडियम कौन से होते हैं, हवा का, पानी का या सॉलिड का। ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस का। तो कोई मीडियम चाहिए या उसके बगैर भी ट्रेवल करेगी साउंड वेव। ठीक है, और तीसरा सवाल है व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव का नेचर क्या है। तो इन सवालों को हम डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले हम आते हैं, जैसे ये मैं शुरू की एग्जांपल्स, ये शुरू की डिस्कशन में हमने अंदाज़ा लगाया कि साउंड जो है वो एक वेव है जो कि वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, लेकिन ये हम प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव दैट, ये एक सवाल बन जाता है छोटा सा, प्रूव दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो आप एक
ट्यूनिंग फोर्क ले लें, ठीक है, ट्यूनिंग फोर्क ले लें, या ट्यूनिंग फोर्क तो ऐसी चीज़ है जो जो लैब में मिलेगी आपको, ठीक है। इसका शेप कुछ इस तरह का होता है। दिस इज कॉल्ड एज प्रॉन्ग, सॉरी दिस इज कॉल्ड एज ट्यूनिंग फोर्क, जिसमें ये जो दो ये इट इज ऑल मेड अप ऑफ सम हार्ड मेटल लाइक स्टील और आयरन, स्टील का बना होता है। तो इनको हम प्रॉन्ग्स कहते हैं, और इस जिससे हम इसको होल्ड करते हैं, हम इस को हम स्टेम कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेम से जब हम होल्ड करते हैं और ये प्रॉन्ग्स जो हैं इनको हम किसी हार्ड रबर में ऐसे हिट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो इसके प्रॉन्ग्स हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। एक दफा इधर एक दफा इधर, दोनों प्रॉन्ग्स जो हैं दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक दिस, ठीक है। तो इनके वाइब्रेशन से क्या होता है कि इनके आसपास जो भी एयर मॉलिक्यूल्स हैं दे आल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जी, तो ये प्रॉन्ग्स को जब हम ट्यूनिंग फोर्क को जब हम किसी हार्ड रबर में हिट करते हैं प्रॉन्ग्स को इसके, तो ये प्रॉन्ग्स इसके स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जब ये वाइब्रेट करते हैं, इतना फास्ट वाइब्रेट करते हैं कि दे आर नॉट एक्चुअली परसीव्ड बाय अवर नेकेड आई, ठीक है। हमें वो नहीं लगता कि वो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन वो वाइब्रेट कर रहा होता है। और अगर हम उसके प्रॉन्ग्स को अपने कानों के नज़दीक ला के देखें, सुने, तो हमें आवाज़ भी सुनाई देगी। तो भी see that कि sound is produced। अच्छा, अब we observe that sound is produced, लेकिन अगर इससे भी अंदाज़ा नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं कि हम इस ट्यूनिंग ये वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को हम एक सस्पेंडेड टेबल टेनिस की बॉल जैसे होती है बहुत हल्की सी, उसको आप सस्पेंडेड फॉर्म में रख लें, लटका लें कहीं पे, ठीक है। और इस वाइब्रेटेड जो आप एक दफ़ा हिट करें रबर पैड पे और वाइब्रेटिंग फोर्क को उस सस्पेंडेड बॉल है उससे जाके टच करें, तो ये चूंकि वाइब्रेट कर रहा होगा तो क्या होगा कि द बॉल विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, या थोड़ी सी वो दूसरी तरफ जाएगी। तो इससे अंदाजा हो जाएगा कि ये जो प्रॉन्ग्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि आप ये वाइब्रेटिंग प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क टेक दिस ट्यूनिंग फॉर्क whose prongs are vibrating and dip them in the water, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर विल इमीडिएटली स्प्लैश अप, एकदम से पानी बाहर को निकलेगा। तो इससे अंदाजा हो रहा है कि जो ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रॉन्ग्स हैं दे आर वाइब्रेटिंग, ठीक है। तो ये इससे फिर पता चला कि वाइब्रेटिंग बॉडी जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, साउंड प्रोड्यूस कर रही है। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया कि प्रूव दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो हमने विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क प्रूव किया कि ट्यूनिंग फोर्क को अगर हम वाइब्रेट कराएं तो हम वी कैन हियर द साउंड वेरी इजीली, लेकिन वी कांट सी द प्रॉन्ग्स वाइब्रेटिंग। तो उसको प्रूव करने के लिए कि प्रॉन्ग्स वाइब्रेट कर रहे हैं और इसी वजह से हमें साउंड सुनाई दे रही है, हमने ये छोटी सी एक्टिविटी जो बुक में जैसे दी हुई है उसको करके देखा। तो बॉल से, अगर सस्पेंडेड बॉल से आप उसको टच करेंगे तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर रही है, क्योंकि prong is vibrating and it is keep on touching the ball, ठीक है। तो बॉल भी फेरना शुरू हो जाती है। या वाइब्रेटिंग prong को आप स्टिल वाटर में इंट्रोड्यूस करा दें, डिप करा दें, तो स्टिल वाटर में से भी पानी के छींटे निकलेंगे, ठीक है। तो इससे भी अंदाजा हो गया कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। नंबर 2 क्वेश्चन, इज देयर नीड ऑफ मटेरियल मीडियम और फॉर प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स। क्या साउंड वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत है? तो उसके लिए एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है, दैट इज 11.2, ठीक है। तो वो एक्टिविटी भी मैं यहाँ पर थोड़ी सी उसका डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। आई विल ओनली ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्रॉइंग। तो मैं यहाँ ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगी और बिल्कुल ऐसा ही आप लोग भी अपने एग्जाम पेपर्स में या जब भी जहाँ पे भी टेस्ट पेपर्स में बना सकते हैं। कोशिश आपको करनी चाहिए, आप लोग बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ यू आर वेरी गुड एट ड्राइंग्स, तो प्रॉपर बनाएं। और अगर नहीं बनता तो फिर ब्लॉक डायग्राम बनाएं, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि आप सबसे पहले एक सबको पता है इलेक्ट्रिक बेल होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल ये इलेक्ट्रिक बेल है सपोज, ठीक है। तो ये किससे चल रही है? इलेक्ट्रिक कनेक्शन से चल रही है, इलेक्ट्रिक पावर कनेक्शन है, ठीक है, स्विच से। इस इलेक्ट्रिक बेल को आप एक जार के अंदर एनक्लोज कर दें, ठीक है, और इसको आप ओपन रखें। जार के अंदर सिर्फ आपने रखा हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक बेल को, और इलेक्ट्रिक बेल में क्या है कि यू सी
कि जब कनेक्शन ऑन होता है तो इसके अंदर एक टोंग होता है दैट स्टार्ट्स हिटिंग द prong, ठीक है ना, हियर द इलेक्ट्रिक बेल विल बिगिन टू रिंग। टोंग जो है वो हिट करता है एक मेटालिक बॉडी को, जिससे इलेक्ट्रिक बेल स्टार्ट्स रिंगिंग एंड यू हियर द साउंड, ठीक है। अब यू सी के आपने क्या किया नेक्स्ट, ये तो पहले इस पूरे एक्टिविटी में हमने पहला काम ये किया कि एक जार ले लिया आपने, ठीक है, और उसमें आपने इलेक्ट्रिक बेल को एनक्लोज करके उसको स्विच ऑन किया तो इट स्टार्टेड रिंगिंग एंड यू हर्ड द साउंड, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इस जार को आप एयर टाइट कर दें और यहाँ से आप इवैक्यूएट कर दें जो भी एयर इज इनसाइड द जार। अब इस जार के अंदर कोई हवा का मॉलिक्यूल नहीं है, नो एयर मॉलिक्यूल इज देयर बिकॉज यू हैव एयर टाइटेड इट हियर, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉर्क से उसको एयर टाइट कर दिया कि कोई मजीद हवा अंदर न जाए, और यहाँ से आपने इसको एयर को इवैक्यूएट करने के लिए कोई ट्यूब लगा के एक सिस्टम लगा दिया कि ये इवैक्यूएटेड एयर। So no air molecule. Now switch on the electric bell. Bell on होगी और ये मैंने आपको बताया कि ग्लास जा रही है, ठीक है, ताकि आपकी जो बेल रिंगिंग है ना, ये टोंग उसको हिट करता हुआ आपको नजर आए। तो जब आप इस सेकंड पार्ट में क्या किया आपने, जब आपने इसको इवैक्यूएट कर दिया, आपने स्विच ऑन किया, तो यू विल सी कि ये टोंग जो है इट इज एक्चुअली हिटिंग दैट मेटालिक बॉडी एंड the electric bell must be ringing but you do not hear the sound, ठीक है, आपको आवाज नहीं आ रही है और आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली इट इज हिटिंग, ठीक है। तो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग, कि प्रोसेस तो पूरा हो रहा है बट यू आर नॉट एबल टू हियर द साउंड। अब आप दोबारा से इस कॉर्ड को हटा दें बेशक, या इस इवैक्यूएशन को खत्म कर देने की एयर मॉलिक्यूल अंदर डाल दें। अब या तो आप कॉर्ड हटा दें, अब या तो आप कॉर्क हटा दें ताकि एयर मॉलिक्यूल्स इन हो जाएं, या हाँ यही कर लें तो एयर मॉलिक्यूल्स इन हो जाएं। और अब आप दोबारा से बल्कि उसी प्रोसेस को जो आप हिटिंग देख रहे हैं कि हिटिंग हो रही है, तो आप यू विल ऑब्जर्व, यू विल हियर कि आहिस्ता आहिस्ता आपको इलेक्ट्रिक बेल की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है, देन शुरू हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये एक्टिविटी हमें बताती है कि साउंड हमें कब सुनाई दे रही थी इलेक्ट्रिक बेल की, जब इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, और जब एयर मॉलिक्यूल्स निकाल लिए, यानी कि एक मीडियम था एयर का वो हमने निकाल लिया, तो हमें साउंड नहीं सुनाई दी इलेक्ट्रिक बेल की। दैट मीन्स के साउंड वेव्स नीड अ मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट, ठीक है। मटेरियल मीडियम कुड बी एयर, कुड बी लिक्विड, कुड बी साउंड, ठीक है। तो दैट मीन्स के साउंड की एक खासियत है, हमने दोनों चीज़ें पढ़ी। अब मैं ये रफ कर देती हूँ, ये वाली चीज़ यहाँ पर, ये हमने एक एक्टिविटी के तौर पे समझ लिया इसको। तो हमने साउंड के बारे में दो बातें पढ़ ली कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और साउंड प्रोपेगेट कैसे होता है, ठीक है ना। Sound is produced by vibrating body and sound propagates through some medium. अगर मीडियम नहीं है, हवा नहीं है या पानी नहीं है या सॉलिड नहीं है, तो साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव्स। नेचर ऑफ साउंड वेव्स क्या है, नेचर में क्या आता है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम छोड़ देंगे और पूरे चैप्टर में हमने मैकेनिकल वेव्स को पढ़ना है। और मैकेनिकल वेव्स कौन सी थी, विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी थी, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो यहाँ हमने पाया है कि साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। दैट मीन्स कि इसका नेचर क्या होगा कि इट इज मैकेनिकल इन नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया कि ये कैसा नेचर है इसका साउंड वेव का, मैकेनिकल। लेकिन मैकेनिकल भी हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में कि दो तरह की वेव्स होती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। सो लेट्स सी कि साउंड वेव्स जो हैं ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती हैं या ट्रांसवर्स नेचर रखती हैं। उसके लिए दोबारा मुझे आपको ट्यूनिंग फोर्क वाली एग्जाम्पल कोट करनी पड़ेगी, को डिस्कस करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसको रब ऑफ कर लेती हूँ। ठीक है, जब ये ट्यूनिंग फोर्क को आप रबर पैड पे हिट करते हैं, इसके प्रॉन्ग्स को हिट करते हैं, तो प्रॉन्ग्स इसके वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन। व्हाट हैपेंस कि जब ये इसके प्रॉन्ग आगे जाते हैं तो यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, कंप्रेस होंगे। कंप्रेस मतलब कि एक दूसरे के, चूंकि प्रॉन्ग आगे गया है तो उसने एयर मॉलिक्यूल को प्रेस कर किया। ठीक है, तो एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो नजदीक नजदीक आ गए। ठीक है, और जिस टाइम ये फिर पीछे आएगा तो फिर अब क्या होगा कि सारे मॉलिक्यूल्स को स्पेस ज्यादा मिलेगी वहीं पर ट्रैवल करने की, तो फिर क्या क्रिएट होगा, रेयरफैक्शन, large space will be created. So we see that कि compression and rarefactions are produced. किस में प्रोड्यूस होते हैं compression and rarefactions, किस तरह की वेव्स में, longitudinal में कि ट्रांसवर्स में? तो we see that कि compression and rarefactions are produced in longitudinal waves. तो sound waves जो हैं they are mechanical in nature and that too longitudinal type. ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, जिसमें हमने साउंड के बारे में बेसिक बातें पढ़ ली कि साउंड के सबसे पहला प्रोडक्शन, फिर प्रोपगेशन और फिर नेचर। ठीक है, ये तीन चीज़ें जो हैं वो साउंड को डिफाइन कर देंगी कि सबसे पहले कि साउंड जो वेव है, साउंड इज अ वेव विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, उसके बाद इट नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। ठीक है, एंड द नेचर ऑफ द साउंड वेव्स इज व्हाट, दैट इट इज मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं समझ आया तो ज़रूर इनबॉक्स कर में मेरे आप लिखें, ज़रूर भेजें और हम उसको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।